श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया, उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता की उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बुद्धि की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है, उसकी एक झलक भी दिखा देता है। अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। अर्जुन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। श्री भगवानुवाच। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में श्रेणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचराः। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेषः, सुखं, दुःखं, संघातश्चेतना, धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अमानित्वं दंभित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, मनवाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मनेन्द्रियों सहित शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, असक्तिरन्भिष्वंगज पुत्रदारगृहादिषु नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी
विविक्त देश सेवित्वमृतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानं यत्तोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्वज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यत्तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परमब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तन सर्वभृत चैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। श्री भगवानुवाच प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान और रागद्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। श्री भगवानुवाच कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःख खाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुःखों के भोक्तपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान् कारण गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येपन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं,
अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्यु श्रुति प्रायणा है। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगहमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। सम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। यदा भूतपैथक भावमेकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वक्तन सौक्ष्म्यादाकाशं नोक्लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोक्लिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्स्न लोकमिमा रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाश्यति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्माजन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।